अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 और इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हर नई चैप्टर के पहले देखिए लेट्स रिकॉल जो है ना, इसके अंडर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनको भी सॉल्व करना। तो जिस चैप्टर में ऐसी क्वेश्चंस में लेट्स रिकॉल के नाम से इनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखिए हर चैप्टर के पहले जितने सारे क्वेश्चंस होंगे सबको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए पेज नंबर 4 के ऊपर में ट्राई दिस में 4 नंबर्स है, मतलब एक क्वेश्चन है, इनमें 4 नंबर्स है, इनको कॉमा से सेपरेट करना, यानी कि ये तो एक क्वेश्चन है ना, तो आपके एग्जाम में इसी ही क्वेश्चन से दे सकते हैं। लेट्स रिकॉल के नाम से जो क्वेश्चंस होंगे इनमें से भी दे सकते हैं। अच्छा, मेन कोर एक्सरसाइज से भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। तो सबकी सोल्यूशन आपको आना चाहिए, मतलब सबकी कॉन्सेप्ट आपको रहना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर चैप्टर की लास्ट में रिवीजन स्टेशंस में कुछ क्वेश्चंस होते हैं और एमसीक्यूज भी होते हैं। अच्छा, इनको भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, कुछ एक्सरसाइजेस है जिनके नीचे आप देखेंगे कि व्हाट्स क्वेश्चंस है। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 1.4 में देखिए एलएस के नीचे व्हाट्स क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस है, तो इन सबको सॉल्व करेंगे। मतलब क्या है, ये जो मैथ्स बुक दिख रही है ना, पूरा मैथ्स बुक में जितने सारे क्वेश्चंस हैं सबको हम सॉल्व करके इस चैनल पर डाल देंगे, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, और आपके दोस्तों के पास इस चैनल के लिंक यानी कि किसी भी एक वीडियो भेज दीजिएगा और इनको कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर नई वीडियो अपलोड करने के साथ साथ सबके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, और आप वीडियोस की हेल्प से आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपनी कॉन्सेप्ट हासिल कर सकते हैं। देखिए कैसे भी किसी भी प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से या फिर टीचर से या फिर किसी कोचिंग सेंटर से या फिर स्कूल से आपको अगर नॉलेज मिले तो वो अच्छी बात है। कहा कि बुरी बात है भाई, वो तो अच्छी है ना, आप कैसे नॉलेज हासिल कर रही है, लेकिन आपको तो नॉलेज चाहिए ना, हमारे फ्यूचर के लिए नॉलेज तो चाहिए, तो कैसे भी आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो भाई आज हम 1.1 शुरू करने के पहले यहाँ जो लेट्स रिकॉल में से कुछ क्वेश्चंस आ रही है 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस है, इनको पहले सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो इसके पहले 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द नंबर नेम्स फॉर, ये जो एक नंबर है इसके नाम और इसके नाम, इन तीनों के नाम नंबर नेम लिखना, मतलब इन वर्ड्स इन नंबर्स को लिख देना, बस ये हुई है। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए यहाँ कॉमा पुट हो रही है, कौन से सिस्टम में। देखिए किसी भी नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 तरीके में, 2 मेथड से। एक तो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरी है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इन दोनों सिस्टम्स आखिर है क्या। देखिए इंडियन सिस्टम में क्या होते हैं, मान के चलिए ये एक नंबर है 3 4 7 9 8 2 5, बहुत बड़ी एक नंबर है। सेम नंबर को हम फिर से लिखते हैं 3 4 7 9 8 2 5। अच्छा, आप अगर इसको इंडियन सिस्टम में रिप्रेजेंट की जाए, यानी कि यहाँ कॉमा से पीरियड सेपरेट की जाए, तो ऐसी होगी। सबसे पहले बिल्कुल राइट साइड से, ये तो हमारा राइट साइड है ना, इससे 3 डिजिट्स जोड़ के कॉमा पुट करना, ये सब डिजिट्स होते हैं। देखिए ये तो बहुत बड़ा एक नंबर है ना, और इस नंबर में जो अलग अलग कैरेक्टर्स है, 3 है 4 है 7 है 9 है 8 है 2 है 5 है, इन सबको अलग अलग हम डिजिट्स कहते हैं। इन डिजिट्स की मदद से हम किसी भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले 3 डिजिट्स जोड़ना,
तो 1 2 3 यहाँ पे एक कॉमा लगेगी। और इसके बाद जितने सारे डिजिट्स लेफ्ट साइड में आएंगे, हर 2 डिजिट्स के बाद एक कॉमा पुट करना। तो यहाँ पे एक कॉमा 2 डिजिट्स है, और यहाँ देखिए लास्ट में तो 2 है ना, और तो डिजिट्स नहीं है ना, तो यहाँ कॉमा पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप देखिए इसको इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ा जाए। तो यहाँ देखिए ये एक पीरियड है, ये एक पीरियड है, और ये एक पीरियड है। इस नंबर में तो 3 पीरियड्स बन रहे हैं ना। आप इन पीरियड्स को पहचानते हैं, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। फर्स्ट जो पीरियड है ना, इस पीरियड में 3 डिजिट्स की जगह है, मतलब 3 प्लेसेस है, 3 जगह है। ये इसको कहते हैं यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो पीरियड है इसको देखिए, इस पीरियड में 2 डिजिट्स की जगह है। तो ये एक पीरियड, ये एक पीरियड, मतलब हर पीरियड्स में 2 डिजिट्स की जगह होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए यूनिट, टेंस, हंड्रेड, तो ये तीनों से हम इस पीरियड से यूनिट, टेंस, हंड्रेड तक आ रही। इसके बाद 1000, 10,000, मतलब ये 1000 की पीरियड है। ये एक्चुअली ये यूनिट्स की पीरियड है, और ये है थाउजेंड्स की पीरियड, और ये लाख की पीरियड। यहाँ और एक पीरियड आएगी ना, तो इसको करोड़ के पीरियड कहा जाएगा। वैसे ही 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ऐसे ही, ठीक है। तो अब देखिए 34 लाख, ये तो लाख की जगह है, ये 1000 की जगह है, और ये यूनिट्स की जगह है। यूनिट्स में 3 डिजिट से देखिए, तो 34 लाख, लाख की जगह में 34 मतलब 34 लाख। 1000 की जगह में 79 है, तो 79 लाख है। और यहाँ यूनिट्स में देखिए यूनिट 10 100 मतलब 825, 825 है। 34 लाख 79,825 है। तो भाई ये इंडियन सिस्टम है, ये इंडियन सिस्टम है। और ये देखिए सेम नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि कॉमा लगा देंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम में और भी इजी है। कैसे देखिए, एक्सट्रीम राइट साइड से 3 डिजिट्स जोड़ के एक कॉमा पुट करना, यानी कि 3 डिजिट से एक पीरियड बनेगी। तो पहले 3 यहाँ है, और 3 आना, 1 2 3, तो यहाँ और एक कॉमा हो गया। आप देखिए हर पीरियड में तो 3 जगह है। यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट में, मतलब ये तो सिर्फ 1 डिजिट है ना यहाँ, तो और भी 3 होंगे। वैसे ही 3 डिजिट से एक पीरियड बनेगी। अब इनको पढ़ना कैसे, तो यहाँ देखिए इन सब तो यूनिट्स की जगह है। यूनिट्स में इंडियन सिस्टम की तरह 3 है, ठीक है। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों ही में एक कॉमन बात यह है कि यूनिट्स की जगह में 3 डिजिट्स हैं, मतलब यूनिट्स की पीरियड में। अच्छा, अब इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ भी 3 पीरियड्स हैं, इसको थाउजेंड्स की जगह कहते हैं, थाउजेंड्स। और यहाँ जो पीरियड आएगी, यहाँ भी 3 जगह है, 3 डिजिट्स की जगह है। तो इन तीनों को हम मिलियंस की जगह कहते हैं। ये पीरियड है मिलियंस की, MILLION, मिलियंस की जगह। तो यहाँ देखिए सिर्फ 3 आ रही है, तो मतलब 3,479,000, ये 1000 की जगह ना, और 1000 में क्या नंबर है, 479, तो 479,000 है, 3 मिलियन है। अच्छा, और लास्ट में 825 है यूनिट्स में। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ मान लीजिए 1 है, तो मिलियन की जगह 13 है, तो 13 मिलियन हो गई, 13,479,825। मान लीजिए और एक डिजिट 5 है, ठीक है। तो यहाँ 513 हो रही है ना मिलियन की प्लेस में, तो 513 मिलियन 479,825 इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे ही पढ़ते। और भी यहाँ मान लीजिए 3 नंबर्स हैं, यहाँ तो 3 डिजिट चूड़ी कमा हो गया ना। अब मान लीजिए 307 है, तो ये देखिए और भी एक पीरियड है जिसमें 3 डिजिट्स की जगह है, इसको कहते हैं बिलियन, BILLIONS, बिलियंस। तो बिलियंस की ये पीरियड है। तो इस पीरियड में 3 डिजिट्स के लिए 3 जगह है। तो यहाँ इस बिलियन की पीरियड में 307 है,
ठीक है, तो इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा 307 बिलियन 513 मिलियन 479,825। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। तो आप देखिए, इनको फास्ट रीडिंग करना और रीडिंग के बाद हम इनके नाम इन वर्ड्स लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप कमा से पहचान सकते हैं कि कौन सी सिस्टम में दी गई है। तो पहले 3 डिजिट, बाद में 2 2, 3 बाद में 2, 3 है बाद में 2, तो मतलब यहाँ इंडियन सिस्टम में दी गई है। तो ये जो नंबर है ना 7,23,512, तो मतलब क्या है, ये इंडियन सिस्टम में 7,23,512, 7,00,000 LH लाख। अच्छा, इसको LSC, सिर्फ LSC भी लिख सकते हैं, लाख हो गए। 7,23,000 23,512 512, तो ये हो गई। अच्छा, अब इसको देखते हैं 6,04,818। तो देखिए 6,04,000 या 1000 के पीरियड में सिर्फ 4 है, 04 मतलब तो 4, तो 4,818, 6 लाख 4,000 818 हो गई ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, ये नंबर 20,002 है। अच्छा, यहाँ देखिए 1000 के पीरियड में 20 है, तो मतलब 20,000 है। 20,000 देखिए 100 प्लेस में 0 है, 10th प्लेस में भी 0 है, तो 0 0, और यूनिट प्लेस में 2 है, तो 20,002 है, 2, बस आंसर हो गई। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्किल द लार्जर नंबर। तो ये नंबर में देखिए, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो जो नंबर बड़ा है इसको सर्कुल करना, मतलब गुल कर देना। तो वह ए नंबर के पहले नंबर देखिए 54,251, 54,251 और 23,574। तो कौन सी नंबर बड़ा है, कौन सी नंबर छोटा है, इसको फास्ट ऐसे ही चेक करना। जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा है वो नंबर बड़ा होगी। क्या कहा मैंने, जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा है वो नंबर बड़ा है। तो दोनों में देखिए डिजिट सेम है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, डिजिट्स तो सेम है ना। अच्छा, तो आप देखिए ये 54,000 है और यहाँ 23,000, तो 23 से 54 बड़ा है ना, तो एक्चुअली इसमें सर्कुल होनी चाहिए, जस्ट सर्कुल से हो जाएगी। बी नंबर क्या है, डिजिट्स देखते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं और इनमें 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। तो देखिए इसमें डिजिट ज़्यादा है तो वह नंबर ऑब्वियसली बड़ा हो गई, तो इसको सर्कुल कर देना, ठीक है। तब भाई आपके आंसर हो गए। ये पेंसिल से करना, पेंसिल से। अच्छा, 3 नंबर, पुट दी साइन, इसको ग्रेटर देन कहते हैं। अगर ऐसे ही साइन मिले तो ग्रेटर देन, अगर ऐसे ही साइन मिले तो लेस देन कहते हैं। देखिए इस साइड से अगर पढ़ा जाए तो ग्रेटर देन, मतलब 9 और यहाँ 5 है, तो 9 ग्रेटर देन 5 है, 9 ग्रेटर देन 5 है। मान लीजिए अगर 5 इस साइड में है, 5 अगर इस साइड में है और 9 इस साइड में है, राइट साइड में, तो आप इसको ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही साइन देना। तो ये जो इस साइड है ना, ये छोटा है, तो 5 लेस देन 9। यहाँ देखिए 9 ग्रेटर देन 5 और यहाँ 5 लेस देन 9 है। और इक्वल साइन तो समझ रहे हैं ना, दोनों नंबर्स अगर सेम सेम है, बराबर है, तो इक्वल साइन पुट करना।
अब ये नंबर देखिए, दोनों ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, दोनों में देखिए नंबर ऑफ डिजिट सेम है कि नहीं, मतलब कितने कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, दोनों में 5 5 है, 5 डिजिट है। आप कंपेयर करना, यहाँ देखिए पहले दोनों 63 है, यहाँ भी दोनों 63 है, बराबर है। ये देखिए 421 और ये भी 421। अच्छा, ये जो 4 है 4, यहाँ भी 4 है। अच्छा, यहाँ देखिए 21 है और यहाँ देखिए 12 है। 634 बराबर है, लास्ट में देखिए 21 है और ये 12 है। तो 21 बड़ा या फिर 12 बड़ा, ऑब्वियसली 21 बड़ा ना, तो मोटा मोटी ये नंबर बड़ा है इस साइड की, तो ये साइन हो गई, ये साइड बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर देखिए, 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स बराबर है। अब देखिए पहले नंबर 7 है, पहले डिजिट 7 और इसकी पहले डिजिट 6 है, तो 6 से 7 बड़ा है ना, तो ये नंबर बड़ा है, तो ऐसी साइन होगी, इस साइड बड़ा है। अब सी नंबर देखिए, डिजिट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों 5 डिजिट्स करके। तो आप देखिए इसकी पहले 54 है, इसकी भी 54 है। आप देखिए बाद की डिजिट 3 है, इसकी भी 3 है, मतलब इन तीनों डिजिट सेम है, तीनों सेम है ना। अब यहाँ देखिए 37 और ये 73, तो देखिए 37 से 73 बड़ा है, यानी कि 37 छोटा है, तो ये नंबर छोटा है, तो छोटा है तो ऐसी ही साइन होगी, ये लेस देन साइन। ठीक है ना। डी नंबर देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 डिजिट्स हैं। अच्छा, 5 लाख सेम है। अच्छा, 52 सेम है। यहाँ देखिए 515 सेम है ना, तो इक्वल साइन हो गई, मतलब दोनों साइड बराबर है। ई नंबर देखिए 10,010 और यहाँ देखिए 11,000, तो ये 10 है और यहाँ 11 है। देखिए दोनों में डिजिट सेम है, 5 डिजिट्स, तो 10,000 11,000 से छोटा है, तो लेस देन साइन होगी। एफ नंबर देखिए, डिजिट्स गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट्स वाला नंबर है। तो इसकी पहले 7 है, इसकी भी 7 है, इसकी बाद की डिजिट 0 है और इसकी बाद की डिजिट 3 है, तो 0 से 3 बड़ा है, तो मतलब ये नंबर बड़ा होगी। तो बड़ा जब होगी ना, तो ऐसी साइन होगी, और ये छोटा है तो ऐसी लेस देन साइन। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, सर्कल द नंबर्स दैट कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नंबर इन द बॉक्स। तो यहाँ जो बॉक्स है दोनों क्वेश्चंस में, इन बॉक्स में जो जो नंबर्स है, इन नंबर्स राउंड एंड ऑफ है, मतलब राउंड ऑफ करके नंबर दी गई है, एस्टिमेटेड नंबर। तो यहाँ कौन सी नंबर को राउंड ऑफ करने से ऐसी नंबर आएगी, तो यहाँ देखिए जाहिर है यहाँ 470 है ना, तो मतलब नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ हो रही है, नियरेस्ट 10 पे। तो देखिए ए नंबर 455, तो 455 का नियरेस्ट 10 पर राउंड ऑफ की जाए ना, तो 460 होगी। यहाँ तो 470 ना, तो एक्चुअली 460 कैसे हुआ, देखिए एक चीज़ 455 है। एक चीज़ देखिए, अगर इसको नियरेस्ट 10 पर राउंड ऑफ की जाए ना, तो 10th प्लेस देखना। अच्छा, अब इस प्लेस की बाद में जितने डिजिट्स आएंगे सब की जगह 0 पुट करना, तो यहाँ 5 की जगह 0 हो जाएगी। तो मतलब ये जो 5 है 10 प्लेस की डिजिट है, इसको राउंडिंग डिजिट कहते हैं। इसके बाद राइट साइड में जितने सारे डिजिट्स आएंगे सब की जगह 0 पुट करना। अब देखिए 5 के बाद की जो डिजिट है, इसकी इमीडिएट राइट साइड की जो डिजिट, मतलब इस तरफ की नेक्स्ट डिजिट 5 है, इस डिजिट को देखना, ये तो 5 है ना, और वो 4 से बड़ा है। अगर 4 से बड़ा है तो राउंडिंग डिजिट के साथ 1 ऐड होगी, ये तो राउंडिंग है ना, 10 प्लस की डिजिट है, तो इसके साथ 1 ऐड होगी, 5 + 1 6 है। हाँ, अगर वो 4 तक होता, मतलब 0 1 2 3 4 तक हो जाता, तो इसमें 1 ऐड नहीं होती। ठीक है। अच्छा, यहाँ 4 है, 4 लिख देना, तो 460 आ रही है राउंड ऑफ करके। तो आपने समझ गए राउंड ऑफ कैसे करना। यहाँ 468 है, 468 है, तो 10 प्लेस में करना, तो इसको देखना, ये तो 10 प्लेस की है, इसके नेक्स्ट जो डिजिट है वो 8 है, तो इसको 0 पुट कर देना, इसकी जगह 0 हो गई। देखिए ये 6 की बाद जो डिजिट है, जितने सारे डिजिट्स आएंगे सब 0 हो जाएंगे।
आप देखिए क्या करना, इसके बाद डिजिट 8 है और 8 4 से बड़ा है, तो इसके साथ 1 ऐड होगी, 6 + 1 7 है, और ये जैसा है वैसा, तो 470 आ रही है, तो ये भी 470। तो कौन सी डिजिट के यहाँ आंसर नंबर ये है, मतलब यहाँ सर्कल करना ना, सर्कल द नंबर, तो ये नंबर को सर्कल कर देना, मतलब 468 की राउंड ऑफ नंबर है 470, मतलब ये 470 के करीब है। अब नेक्स्ट भी नंबर देखिए 220 है, तो पहले देखिए 222 है, 222, तो इसको भी नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ की जाए तो 10 प्लेस देखना, ये डिजिट है। अच्छा, इसकी बात की डिजिट 2 है ना, तो इसकी जगह 0 हो गई। अब एक चीज़ देखिए, ये जो 2 है इसकी इमीडिएट राइट साइड की जो डिजिट है वो 4 से छूटा है, तो इसके साथ कुछ नहीं ऐड होगी, जैसा है वैसा 2 लिख देना, और ये भी जैसा है वैसा इसके लेफ्ट साइड में जितने सारे डिजिट्स होंगे वो जैसा है वैसा। तो 220 आ रही है इसके राउंड ऑफ करने से, तो यहाँ भी 220, तो 220 किससे राउंड ऑफ करके मिली, इससे। अच्छा, आपके फर्दर नॉलेज के लिए ये भी बता देता हूँ कि इसको अगर राउंड ऑफ की जाए ना तो 230 होगी, इसको राउंड ऑफ करने से 290 होगी, इसको राउंड ऑफ करने से 240 होगी, तो ये तो 220 है, तो मतलब इसकी राउंड ऑफ नंबर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो यहाँ 4 नंबर्स हैं, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही ऑर्डर्स में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, छोटी नंबर से लेकर बड़े नंबर की तरफ लिख के जाना, और डिसेंडिंग ठीक इसकी ऑपोजिट है, उल्टा है, मतलब बड़ी नंबर से छोटी नंबर करके लिख के जाना, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 नंबर्स में से सबसे फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर ना, तो सबसे छोटी नंबर कौन सी है पहले लिखना, और सबसे बड़ी नंबर आखिर में लिखना। तो देखिए यहाँ चारों नंबर्स 5 डिजिट्स करके है, ये भी 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट, ठीक है। अब देखिए ये 78 है, ये 78 है, ये दोनों में 77 है, तो देखिए इन दोनों नंबर से इन दोनों नंबर्स बड़े हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट 78,000 है, तो 77 से 78 बड़ा है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए 78,449 और ये 451, 784 सेम है, 784 सेम है। देखिए इन दोनों से इन दोनों नंबर्स बड़े हैं ना, तो पहले इन दोनों को लिखना। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी है, अच्छा तो 4 तक जुड़ा है, 51 है इन दोनों, और ये दोनों 49 है, तो 49 से 51 बड़ा है, तो वो नंबर सबसे बड़ा है, तो इसको 1 नंबर देना और इसको 2 नंबर दे देना। आप देखिए इन दोनों में 77 और 4, 774 सेम है, ठीक है। इसमें भी देखिए 774 सेम है, और यहाँ देखिए 51 है और यहाँ 49 है, तो 49 से 51 बड़ा है, तो मतलब क्या है, इन दोनों में ये बड़ा है, तो ये दोनों तो 1 2 है, तो ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर, मतलब सबसे छोटा नंबर हो गया, सबसे बड़ा ये है। अच्छा ये है, ये सबसे बड़ा है। आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटी से बड़े की तरफ, तो सबसे छोटा नंबर ये 4 नंबर वाला नंबर, तो 77,449। अच्छा, इसके बाद ऐसे ही कमा लिखना, इसके बाद 3 नंबर ये है, 77,451 है। अच्छा, इसके बाद 2 नंबर ये है, 78,449 है, और लास्ट में 1 नंबर ये सबसे बड़ा है, 78,451 है। आप देखिए ठीक इसकी रिवर्स कर देना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना, मतलब यहाँ से लिख के आना, उल्टा लिख के आना, 78,451 कॉमा, अच्छा इसके बाद 78,449, अच्छा ये सेमीकोलन है। इसके बाद ये है 77,451 और लास्ट में ये 77,449, 77,449 है। तो सिंपल है ना भाई। अब नेक्स्ट 4 नंबर पेज की टॉप में देखिए ट्राई दिस की एक क्वेश्चंस है, रीड दिस नंबर्स आफ्टर सेपरेटिंग पीरियड्स द पीरियड्स यूजिंग कॉमास। तो पहले देखिए इंडियन सिस्टम में
कॉमा से सेपरेट करना नंबर्स और इसके बाद पढ़ना, मतलब लिखना यहाँ, ठीक है। तो पहले देखिए ये नंबर 48125739 है। तो इंडियन सिस्टम में कॉमा पुट की जाए तो पहले 3 डिजिट जोड़ के एक कॉमा पुट होगी, इसके बाद 2 डिजिट। तो देखिए यूनिट टेंस 100, ये 1000 के प्लेस में, ये लाख के प्लेस में और ये करोड़ के प्लेस में। तो 4 करोड़, करोड़ के प्लेस में 4 है तो 4 करोड़, 4 करोड़ 81 लाख, लाख में 81 है तो 81 लाख। $81 लाख, 25,000, 1000 की जगह में 25 तो 25,000। $739, तो देखिए ऐसे ही सबको कर देना, बहुत इजी ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट बी नंबर देखिए 82000082, तो पहले 3 डिजिट जोड़ के एक कॉमा होगी, इसके बाद 2 डिजिट्स जोड़ के, तो 82 लाख। 1000 में 0 है तो नहीं, 1000 में कुछ नहीं, 100 में भी 0 है और यहाँ 82 है, तो मतलब 82 लाख 82। तो इन वर्ड्स लिख देना 82 लाख, लाख में 82 है ना, तो LAKH 82 लाख 82। इजी ना, कितनी इजी है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए 45721105, तो पहले 3 डिजिट जोड़ के यहाँ एक कॉमा होगी, इसके बाद 2 डिजिट्स यहाँ होगी और यहाँ होगी, तो 4 करोड़ 57 लाख 21,105 लिख देना वो इन वर्ड्स। 4 करोड़ 57 लाख 57, देखिए 57 जब लिखेंगे ना 50 के बाद एक हाइफन देना, क्योंकि ये एक नंबर है। 57 लाख LAKH लाख, 21,000 20 हाइफन 1 1000 105 हो गई। नेक्स्ट डी नंबर देखिए 6273,192, तो पहले इन तीनों डिजिट जोड़ के एक कॉमा होगी, इसके बाद इन दोनों डिजिट जोड़ के, और यहाँ 2 डिजिट्स आ रही है, तो ये लाख की जगह ये 1000 की जगह 62 लाख 73,192, तो 62 लाख 73,000 73,000 192 192। इजी ना, बहुत इजी। तो ट्राई दिस की क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब हम एक्सरसाइज 1.1 की सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भाई ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना भाई, और आपके दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रीड दी फॉलोइंग नंबर्स एंड इलस्ट्रेट यूजिंग ए प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ देखिए ए से लेकर एच तो कुछ नंबर्स दी गई है, और इंडियन सिस्टम में
इन पर कमा भी पुट की गई है, ठीक है। अच्छा, तो इनको रीडिंग करके यहाँ एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। ऐसे ही ये प्लेस वैल्यू चार्ट्स है। यहाँ आप पेज नंबर 3 में देखिए, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन प्लेस वैल्यू चार्ट। इस प्लेस वैल्यू चार्ट में देखिए एक एग्जांपल दी गई है, तो ऐसे ही एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना देना। तो यहाँ देखिए ये पीरियड्स है। वंस पीरियड में 3 डिजिट्स है, मतलब 3 प्लेसेस है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अच्छा, थाउजेंड्स की पीरियड में भी 2 प्लेसेस है, 1000 और 10,000। लाख्स की पीरियड में 2 है, 1 लाख, 1 लाख, 10 लाख। अच्छा, करोड़ की यहाँ देखिए सिर्फ करोड़ है, क्योंकि यहाँ करोड़ में जितने सारे नंबर्स आएंगे वही कॉलम में होंगे, ठीक है, क्योंकि करोड़ के बाद और भी कोई पीरियड्स नहीं है जनरली इंडियन सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहाँ ए बी सी यहाँ जो नंबर है ना, तो अकॉर्डिंगली यहाँ अपनी अपनी जगह इन डिजिट्स को पुट कर देना, ठीक है। तो वो होगी भाई इस क्वेश्चन के आंसर। तो ए नंबर में देखिए पहले 1 है यूनिट प्लेस में, तो यूनिट में 1। इसके बाद देखिए टेंस में 2 है, तो टेंस प्लेस 2 है। इसके बाद देखिए 100 पे 5 है, तो ये 100 प्लेस है 5 है। इसके बाद देखिए 1000 पे 3 है, तो ये 1000 की प्लेस। 10,000 पे देखिए 1 है, तो ये यहाँ 1 है। अच्छा, 1 लाख की प्लेस में 2 है, तो ये लाख की प्लेस 2 है। ये 10 लाख की प्लेस 7 है, तो 7 है यहाँ 10 लाख की जगह में। और करोड़ की जगह में देखिए प्लेस में 8 है, तो यहाँ 8 है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप आराम से बाकी सब फिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए यूनिट में 5 है, इसके बाद 7 है, 1 है, फिर से 1 है, 4 है, सीरियली पुट करके आना एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट की तरफ। इसके बाद 2 है, इसके बाद 7 है, अच्छा, इसके बाद 3 है, तो ये 3 करोड़ 72,41,175। और 1 नंबर 8 करोड़ 72,13,521, ठीक है। आप सी नंबर देखिए एक्सट्रीम राइट में देखिए 0 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 0 है, तो 0 0 0 0 है। और लास्ट में देखिए 4 है, 4 है। अच्छा, इसके बाद देखिए डी नंबर 336 336 है। इसके बाद देखिए 5 8 है। इसके बाद देखिए 6 6 है, 6 6 है, ठीक है। अच्छा, करोड़ की प्लेस में यहाँ नहीं है। अच्छा, ई नंबर देखिए, ई नंबर 3 है, इसके बाद 0 0 है, 0 0 है। इसके बाद देखिए फिर से 3 0 है, 3 0 है। इसके बाद देखिए फिर से 3 0 है, 3 0 है। इसके बाद देखिए लास्ट में 3 है, तो मतलब 3 करोड़ 3,03,003। बहुत सिंपल है। अच्छा, वैसे ही आप नीचे ये जो चार्ट है ना और भी एक्सटेंड कर लेना, ये FGH के लिए, ठीक है। अब देखिए F नंबर, यहाँ देखिए 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, इस प्लेस, फिर से इस प्लेस में भी 0 है। अच्छा, 5 8 7 है। नेक्स्ट देखिए G नंबर में 191 है। अच्छा, 2 4 है। अच्छा, 5 3 है। तो देखिए 35,42,191। एच नंबर देखिए 875, वंस में 875 है। अच्छा, देखिए थाउजेंड्स पे 0 0 है, 0 0 है थाउजेंड के पीरियड में। लाख के पीरियड में 78 है, तो 87 है। अच्छा, और करोड़ में 9 है, तो 9 करोड़ 78,578 है। कितनी इजी लगा ना, कि बहुत इजी है। आप 2 नंबर देखिए, इन द फॉलोइंग नंबर्स इंसर्ट कॉमास टू सेपरेट पीरियड्स एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। कॉमा पुट करना, इसके बाद नंबर्स को इन वर्ड्स लिखना, मतलब नंबर नेम्स लिखना, और वो इंडियन सिस्टम में हो गए भाई। अच्छा, ए नंबर में देखिए 55721471, तो पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, इसके बाद 2 है, फिर से 2 है, ठीक है। तो 5 करोड़ 57 लाख
21,471। तो ये सब इन वर्ड्स लिख देना। 5 करोड़ 57 लाख 57 लाख 21,000। $471 71। ठीक है। आप बी नंबर क्वेश्चन देखिए। पहले 3 डिजिट जोड़ के कमा, इसके बाद 2 डिजिट, तो 79,28,341 या लिख देंगे 79,28,341। तो कंप्लीट हो गई भाई। कितनी इजी ना, बहुत इजी। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 782424141। तो पहले 3 डिजिट चुन गए, इसके बाद 2 डिजिट, इसके बाद 2 डिजिट, तो 7,82,42,141। ठीक है, यहाँ लिख देना, मैं यहाँ टाइप करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए 25251,251। तो पहले 3 डिजिट जोड़ के, इसके बाद इन दोनों डिजिट जोड़ के, इसके बाद ये इन दोनों डिजिट जोड़ के, तो 2,52,51,251। तो यहाँ लिख देना। ठीक है। अब नेक्स्ट ए नंबर देखिए 42000420। तो पहले 3 डिजिट जोड़ के एक कमा, इसके बाद इन दोनों डिजिट, तो दोनों डिजिट 0 है ना थाउजेंड्स की पीरियड्स में। अब देखिए लाख के पीरियड में 20 है, तो 4,20,0420। ठीक है, यहाँ लिख देना। नेक्स्ट एफ नंबर देखिए 17542,807। तो पहले 3 डिजिट जोड़ के, इसके बाद 2 डिजिट, इसके बाद इन दोनों डिजिट, तो 1,75,42,807। नेक्स्ट जी नंबर देखिए 1,002,5420। तो पहले 3 डिजिट जोड़ के, इसके बाद इन दोनों डिजिट, इसके बाद इन दोनों जीरो जोड़ के एक डिजिट, एक कमा, तो 1 करोड़, लाख में तो नहीं है ना, तो 1,25,420। अब नेक्स्ट एज नंबर देखिए 6238421। तो पहले इन तीनों डिजिट्स जोड़ के एक कमा, इसके बाद यहाँ 2 डिजिट से एक पीरियड, मतलब थाउजेंड्स की पीरियड, तो यहाँ एक कमा, इसके बाद लाख की जगह, तो 62,38,421 यहाँ लिख देना भाई, मैं पेस्ट कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ देखिए इन वर्ड्स दी गई है, इनको जस्ट न्यूमरल्स में यानी कि डिजिट्स में लिखना, जस्ट सिंपल नंबर ऐसे ही लिखना। ए नंबर 80,40,020। तो आंसर देखिए 80 लाख, लाख में 80 है तो 80 लाख कमा होगा, लाख के बाद ये तो एक पीरियड है ना, तो इसके बाद कमा 80 लाख 40,000, 1000 में 40 है तो 40, 80 लाख 40,000 20। तो आप 100 में तो नहीं ना, सिर्फ 20 आ रही है, तो 100 में 0 होगी, आप 20 होगी, तो ये है 80 लाख 40,000 20। नेक्स्ट बी नंबर देखिए 2,42,75,202। तो करोड़ में देखिए 2 करोड़ है, 2 करोड़ एक पीरियड कमा होगी, 42 लाख, लाख में 42, तो इस पीरियड में 42 आएंगे, 42 लाख 75,000, तो थाउजेंड की पीरियड में 75 है ना, 75 है कमा 75,000, 202, तो 202 है ये, तो ये है आंसर। नेक्स्ट आप सी नंबर देखिए 2 लाख
तो लाख में देखिए लाख के पीरियड में 2 है, तो 2 लाख एक पीरियड कमा है। अच्छा 57,000, थाउजेंड्स के पीरियड में 57, तो 57,000 एक पीरियड है। अच्छा 300, 100 प्लेस में 3 है, 357, 357 वंस पीरियड में। नेक्स्ट डी नंबर देखिए 2 करोड़, तो एक पीरियड है। 30 लाख, लाख में 30 है और एक पीरियड। 12,000, तो 1000 के प्लेस में 12 है, 12,000। 325, 325 है। कितनी इजी ना। नेक्स्ट ये नंबर देखिए 53 लाख, तो लाख के पीरियड में 53 है, तो 53 लाख आंसर में 47,000, 1000 के पीरियड में 47,000। 413, तो 413, 413, तो ये हुआ आंसर। क्या बात है, कितनी इजी। नेक्स्ट एफ नंबर देखिए 8 करोड़, तो करोड़ की पीरियड में 8 है, कमा है 8 करोड़। 82 लाख, लाख के पीरियड में 82 है, तो 82 के बाद कमा है 5,000, तो 1000 के पीरियड में सिर्फ 5 है, तो 1000 के पीरियड में तो 2 डिजिट्स है ना, 2 डिजिट्स है ऐसे, तो यहाँ सिर्फ 5000, तो यहाँ 5 होगी, लेकिन यहाँ क्या होगी, एक 0 होगी, तो 05। इस पीरियड की दोनों प्लेसेस फिलअप हो गई ना, तो 5000 मतलब 05। अच्छा 308, 308 कितनी इजी है ना। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ रेड कलर की डिजिट दी गई है, तो हर एक नंबर में जिस डिजिट की कलर रेड है इसकी प्लेस वैल्यू निकालना, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो मैंने कलर नहीं दे पाया। ए नंबर में 3 के कलर रेड है, बी नंबर में 8 की, सी नंबर में 4 के कलर रेड है, ठीक है। वैसे ही मैं जिनकी कलर रेड है इनको मैंने अंडरलाइन करके रखा, और इनकी प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे। तो प्लेस वैल्यू निकालना बहुत इजी है, शॉर्टकट तरीका ये है कि ए नंबर आंसर प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, तो इस 3 के प्लेस वैल्यू, तो देखिए 3 लिखना, और देखिए 3 के बाद जितने सारे डिजिट्स आ रही है ना उतनी ही 0 यहाँ लिख देना। 1 2 3 4 5 डिजिट्स है ना, तो 5 0, 1 2 3 4 5 है, तो ये 3 की प्लेस वैल्यू है, मतलब इस प्लेस में 3 की जो वैल्यू है वही है। आप कमा पुट कर देना, यह होगी और यह कमा, मतलब 3 लाख है। बी नंबर में देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 8, ये 8 की प्लेस वैल्यू, तो 8 लिखना, और बाद में 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब यहाँ एक कमा 3 डिजिट छूट गए, इसके बाद 2 डिजिट छूट गए, तो 8 करोड़ हो रही है। अब सी नंबर में देखिए वही 4 की प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 लिखना, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6, 1 कमा है, यह भी कमा है, तो 40 लाख है। अब डी नंबर देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, डी नंबर में भी 4 की प्लेस वैल्यू है, तो 4 तो लिख देना भाई। अच्छा 1 2 3 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 है। अब यहाँ पर एक कमा होगी, तो 40,000 हो रही है। अच्छा ई नंबर में देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 3, ई नंबर में इस 3 की प्लेस वैल्यू ना, तो 3 लिखना, और 1 2 3 4 5 6 6 0, 1 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ एक कमा और यहाँ एक कमा, मतलब 30 लाख हो रही है। इजी ना, बहुत इजी। आप एफ नंबर के प्लेस वैल्यू देखिए, एफ नंबर में इस 7 की, ये जो 7 है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 1 2 3 है, तो 1 2 3 0, तो 7000 आ रही है। जी नंबर में देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 7, जी नंबर में भी वही 7, यहाँ देखिए 2 7 है, तो इस 7 की, तो 7 लिखना है, और देखिए इसके बाद 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4 है, 4 0, तो यहाँ पे होगी कमा, तो 70,000 आ रही है। एच नंबर देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की, तो यहाँ 7 लिखना,
और 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे एक कमा, यहाँ पे एक कमा, तो 7 लाख हो रही है। आई नंबर में देखिए 9 की प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू अब 9 इज। अब देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 कमा, तो यहाँ पे कमा पुट 4 0 है, यहाँ पे कमा पुट होगी, तो 90,000 आ रही है। ठीक है ना। तो भाई ये 1.1 एक्सरसाइज समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करनी पड़ेगी ना भाई, और आपके सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब भी कर लेना। वैसे ही आपकी मैथ्स बुक की सारे के सारे एक्सरसाइजेस, सारे के सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।